लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। जय सिया राम। पाई रजाय सुनाई सिरु रथु अति बेग बनाई गयों जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए कर बेनती रथ राम चढ़ाए चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई चले हृदय अवधि सिरुनाई चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोक सब लागे साथा कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही लागती अवध भयावनि भारी मानहु काल राति अंधियारी घोर जंतु समपुर नर नारी डर पहिए कही एक निहारी घर मसान परी जन जन भूता सुत हित मीत मन हूँ जमदूता बाग बिटप बेली कुमिलाही सरित सरोवर देखी न जाही हाय गए कोटि केली मृग पुर पशु चातक मोर पिकर थांग सुख सारिका सारस हंस चकोर राम वियोग बिकल सब ढाड़े जहाँ तहाँ मन हो चित्र लिखि काढ़े नगरु सफल बनो गवर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी विधि कै कई किराती कीनी जहि दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही सही न सके रघुवर बिरहागी चले लोक सब व्याकुल भागी सब ही विचारु कीन मन माही राम लखन सिया बिन सुख नाही जहाँ राम तहाँ सब समाजो बिन रघुबीर अवध नहीं काजू चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करही की तिन्हि बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ तम तीर वासु किया प्रथम दिवस रघुनाथ रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदैव हृदय दुख भयो विशेषी करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई यही पीर पराई कही सब प्रेम मृदु बचन सुहाए बहुविधि राम लोग समुझाए किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई असमंजस बस भेर घुराई
लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति स्मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहयो सप्रीति। खोज मारु रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय मन ही नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। चल सचिव चलायऊ तुरत रथु, इत हुत खोज दुराई। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिस धावही। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजु, भयउ बिकल बढ़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। निंदया सराहि मीना, धिग जीवनु रघुबीर बीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनु ना मांगे कि दीन्हा। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भय परितापा। विषम वियोग ना जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल, दीन विहीन तमारी। ओ सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्षु विशेषी। लखन सचव सिय किए प्रणामा, सभी सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। ओ कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुजहि प्रिय प्रिय ही सुनाई, बेबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुज जनु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाय मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। ओ यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उहि हर्षु अपारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहत परिवारा। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, थापित जनु सब लोग सिहाऊ। कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। वर्ष 4 10 बासु बन, मुनि व्रत वेशु आहारो। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहि भयउ दुखु भारू। ओ राम लखन सिय रूप निहारी, काई स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहीं भल भूपति कीन, लोयन लाहु हम ही विधि दीना। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिंसु मनोहर जाना। लय रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। ओ गुह सवार साथरी डसाई, कुस किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई।
उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। गुह बोलाई पहारू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे उचाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निषादु निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित चलो लोचन बहई, वचन सप्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु ना पट कर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। ओ विविध बसन परिधान तुराई, विविध बसन उपधान तुराई। क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तासिय राम शयन निज करही। निज छवि रति मनोज मधुहरहि, तेसिय राम साथरी सोए। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुशील दास और दासी, ओ जे वही चीन प्राण की नाई। महि सोवत तेहि राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र सोपै देहि। सोवत महि विधि बामन केहि, सिय रघुबीर की कानन जोगु। कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, कैकय नंदिनी मंदमती। कठिन कुटिल पनु कीन्हा, जहि रघुनंदन जानकी। सुख अवसर दुख दीन्हा। ओ भई दिन कर कुल पिटप कुठारी, कुंति कीन सब बिसव दुखारी। भय विषादु निषाद ही भारी, राम सिया महि शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृत, बोले लखन मधुर मृदु बानी। ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहु न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, चोग वियोग भोल बल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालु। संपत्ति विपत्ति कर्म और कालु, ओ धरनी धाम धनुपुर परिवारु। सरगु नरगु जहाँ लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिय मन माही। मोह मूल पर मारथु नाही, सपने होई भिखारी नृपु। रंकु नाक पति होई, जागे लाभ ना हानि कछु। तिमि प्रपंच जिया जोई, अस विचारी नहीं कीजिए रोसु। कहूँ बादिना देय दोसु, मोहन सा सबु सोब निहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी। परमारथि प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु। मन क्रम वचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित मद भेदा। कही नित नेति निरूप ही वेदा। भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धनी मनुज, करत चरित धरी मनुज तनु। सुनत मिटी जग जाल, ओ सखा समुहि अस परिहरि मोहु। सिय रघुबीर चरण रत होऊ, कहत राम गुण भाभिनु सारा। जागे सकल मंगल सुखदारा, सकल सोच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट चीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखि सुमंत्र नयन जल छाए, हृदय दाहु अति बदन मिलीना।
कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहयो अस कौशल नाथा, ले रखु जाहु सा राम के, ले रथ जाहु राम के साथा। बनु देखाई सुर सरी अनहवाई, आने हु फेरी बेगी दो भाई। ओ लखनु राम सिय आने हु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। नृप अस कहऊँ गोसाई, जस कहई करो बल सोई। करी बीनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमि रोई। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। सिविद धीच हरि चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजति हूँ पुर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरू फिरी पाल कुलहम। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात कै, तात करय जनि मोरी। ओ तुम कुनि पितु सम अति हित मोरे। बिनती करऊँ तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारा। दुख न पाव पितु सोच हमारे, सुनि रघुनाथ सचिव संवादु। भयउ सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कटी कही कटु बानी। प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी, सकुचि राम निज सपत देवाई। लखन संदेशु कही अजनि जाई, कहसु मंत्र पुनि भूप संदेशु। सही न सकिय सिय विपन कलेसु, ओ जय विधि अवध आव फिर सिया। सोई रघु बर ही तुम ही करनिया, न तरु निपट अवलंब बिहीना। मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना, माई के ससुरे सकल सुख। जब ही जहाँ मनु माना, तहाँ तब रही सुखे न सिया। जब लगी विपत्ति बिहाना, ओ बिनती भूप कीन्ह जेहि भांति। आरती प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना। सियहि दीन सिख कोटि विधाना, सास ससुर गुर प्रिय परिवारु। फिरहु त सब कर मिटे खभारू। सुनपति वचन कहति बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। ओ प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु दऊँ फिरी अनुचित भारी। आरती बस सन मुख भयम, बिलु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नाथ। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मेलित पद्मी पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देही। ससुर इतादृश अवत निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपने हूँ सुख दिन लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करि केहरी सर सरित अपारा। कौन की रात को रंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा।
सास ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरि पाया। मोर सोच जनी करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाया। ओ प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रमुन दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जन भोरे। सुनि सुमंत्र सिय शीतल भानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कहि न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतले छाती। जनक अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उत्र रघु नंदन दीने। मेटि जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे उगनिक जिमि मूर गवाई। रथु हांकेउ हय राम तन, हेरि हेरि ही नाही। देखि निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। ओ जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। वर बस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। मागी नावना केवटुआना, कहई तुम्हार मर मुँह में जाना। चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनि मूरी कछु आहई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी ऊने घरीनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालउ सब पर बारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिधा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतारई चाहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनु पै जब, लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारे हो। सुनि केवट के बैन, प्रेम अपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएन चितई, जानकी लखन तन्ना। ओ कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगुआन बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटी निहोरा, जेहि जग कियति हो पगहु ते थोरा। पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहि मोह मति करषि। ओ केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवत भरि लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारि जलु पान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयउ लई पार। ओ उतरी ढाढ़ भय सुर शरीरे, तासिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। प्रिय ही अकीसिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भले पूरी। हो अब
कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट लेई, बिदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वरु देई। तब मजनू करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायो माथा, सिय सुर रही कहे कर जोरी, मातु मनोरथ पुरु बिमोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई कर जेहि पूजा तोरी, सुन सिय विनय प्रेम रस बानी, भई तब बिमल बारी बन बानी, सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही, तब प्रभाव जब विदित न केही, लोक कहो कि भी लोकत तोरे, ते तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे, तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की निमोही दीनी बढ़ाई, तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूज ही सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाई। हो गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिया सुर सरि अनुकूला, तब प्रभु गुहि कहे घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु, दीन वचन गुह कह कर जोरी, बिनय सनहु रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई, जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर बिसुहाई, तब मोहि कहा जसि देव रजाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई, सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय लासु, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करि परितोष विदा तब कीन्हे। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरिहि माथ, सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। ओ तेहि दिन भयो बिटप तब बासु, लखन सखा सब कीन सुबासु, प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समितु हितकारी, चारि पदारथ भर भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु, क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हुनहि प्रतिपच्छिन पावा, सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा, संगम सिंहासन सुठी सोहा, शत्रु अक्षय वटु मुनि मनु मोहा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हुई दुख दारिद भंगा, सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहीं बिमल गुण ग्राम। ओ को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, कहि सिय लख नहीं सकहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा, एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा, तब प्रभु भरद्वाज कहीं आए, करत दंडवती मुनि और लाए, मुनि मन मोद न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दीनी असीस मुनीस उर, अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचन गोचर सुकृत फल, मनु किए विधि हानि। ओ कुशल प्रश्न करि आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूजन कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु असी अमी के, सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत शम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु,
आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल सुभग साधन साजो, राम तुम ही अब लोकत आजो। ओ लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। कर्म वचन मन छाड़ी जलो, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। ओ सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि सुज सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा, सो बड़ सो सब गुण गन गेहूँ, जेहि मुनीस तुम आदर देहु, मुनि रघुबीर परस पर नवहि, वचन गोचर सुख अनुभवहि, यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू, देहि शीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिया लखन जन, मुदित मुनि सिरु नाई। ओ राम सुप्रेम कहयो मुनि पाहि, नाथ कहिय हम केहि मग जाहि, मुनि मन बिहसी राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि, साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित 50 आए, सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहि मगु दीख हमारा, मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। ओ करि प्रणाम ऋषि आयु पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई, ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दर सुनारे नर धाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुख मनु संग पठाई, विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समस्याम। ओ सुनत तीर बासी नर आए, धाए निज निज काज बिसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई, अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही, जे तिन महु भय बिरिथ सियाने, तिन कर जुगतु राम पहिचाने, सकल कथा तिन्ह तब सब ही सुनाई, बनिहि चले पितु आय सुपाई, सुनि सब विषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। ओ तेहि अवसर इक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति वेशु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलकी, निज इष्ट देव पहिचानी, परे उदंड जिमि धरनी तल, दसा न जाई बखानी। राम स प्रेम कुल की उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम पर मारथु दो, मिलत धरे तन कह सब को, बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा, पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीनि असीसा, कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा, ते पितु मातु कह
कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, हुई स्नेह विकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सभी सिखावन दीन। राम रजाय सूसीस धरी, भवन गगन तहि कीन। ओ पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जम नहीं कीन प्रणाम बिहोरी। चले ससी मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बढ़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहि सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोची अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु प्यादे ही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। करि के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर बहोरी तुम ही सिरुनाई। एहि विधि पूछी प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहीं विनीत मृदु बैन। ओ जयपुर गाँव बसहि मन माही, तिन्हि नाम नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घर बसाए, धन्य पुण्य धन्य धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाई, जहाँ जहाँ राम चरण चले जाई। तिन्ह समान अमरावती नाही, पुण्य कुंज मग निकट निवासी। तिन्हि सराहहि सुरपुर वासी, जय भरि नयन बिलोकहि रामहि। सीता लखन सहित घन श्यामहि, जे सर सरित सराम अवगाहहि। तिन्हि देव सर सरित सराहहि, ओ जय तरु तर प्रभु बैठहि जाई। करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई, परसि राम पद पद्म परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा। छाह करहि घन विबुध गन, बरषि सुमन सिहाहि। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। ओ सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सहि जाहि। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु विसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मग्न देखि दो बीरा। बरनि न जाय दशा तिन्हि केरी, लहि जनु रंक हसुर मनि ढेरी। एक बोली सिख देहि, लोचन राहुल ही छन एहि। ओ राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक देखि बट छाल भली, एक देखि छट छाह भली। दास मृदुल तृण पात, कहि गवाए छिनुकु श्रमु। गवन अब ही की प्रात। ओ एक कलश भरी आनहि पानी, अंजय नाथ कहि मृदुबानी। सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेष। जानि शमित सिय मन माही, घरिक विलंबु कीट बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एक टक सब सोहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। ओ दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभत भाव तेजी के। मुनि पट कटिहि कसे तू नीरा, सोहि कर कमलनि धनु तीरा। जटा मुकुट सीसनि सुभग, उरु भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसद स्वेद कर कनचाल। ओ बरनि न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगु मृग देखि दियासे। सिय समीप ग्राम
ग्राम तिय जाहि पूछत अति स्नेह सकुचाई, बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिन गुण मानव जानि गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमाएं, सरद सरवरी नाथ मुखो सरद सरोरुह नैन। ओ कोटि मनोज लज्जाव निहारे, सुमुख कहु को अहि आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मंजुल बानी, सकुचि सिया मन महु मुस्कानी। तिन्हि बिलोक बिलोकति धरनी, दुह संकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु रघुदेवर मोरे। बहुरी बदनु बैठू अंचल ढांकी, पियतन चितई भौह करी बांकी। खंजन मंजू तिरिछे नयननी, निज पति कहायो तिन्हि सिय सयननी। भई मुदित सब ग्राम बंधुटी, रंग हराय राशि जनु लूटी। अति प्रेम सिय पाए, परि बहु विधि देहि असीस। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगे मही अहिसीस। ओ पार्वती समपति प्रिय हो, तभी न हम पर छाड़व छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जाहि मार्ग फिरहि बहोरी। दर्शन देव जानि निज दासी, लखि सिया सब प्रेम प्यासी। मधुर बचन कहि कहि परितोषी, जनु कुमुंदिनी कौमुदी पोषी। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मगु लोग ही मृदु बानी। सुनत नारी नर भये दुखारे, पुलकित गात बिलोचन बारी। हो मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुचि करम गति धीरज कहिना, सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा। लखन जानकी सहित तब गबनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई सब मन साथ। ओ फिरत नारी नर अति पछिताहि, दयहि दोष देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहि, विधि करवत उल्टे सब आहि। निपट निरंकुश निठुर निसंको, जहि शशि कीन सरोज सकलंको। रूख कल्प तरु सागर खारा, तहि पटे बन राजकुमारा। जो पै नहीं दीन बन पासु, कीन बाद विधि भोग बिलासु। ए विचारी मग बीनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। ओ ए मही पारही दासी, दासी कुस पाता। सुभग सेज कत सृजित विधाता, तरुवर वास इनहि विधि दीना। धवल धाम रचि रचि शमुकीना। जो ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुखी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, आदि किए करतार। ओ जो ए कंद मूल फल खाही, वादि सुधादि असन जग माही। एक हही ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर भरनी। देखहु खोजी भुवन तस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पट ter जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक नाये, तही ऋषावन आनि दुराये। ओ एक कहि हम बहुत न जानही, आपु ही धर्म धन आपु ही परम धन्य करि मानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखी हहि जिन देखे। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलहि अहि मार्ग अगम, सुखी सुकुमार शरीर।
ओ नारी स्नेह विकल बस होहि, जगई सांझ समय जनु सोहि, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गावै हृदय कहीं बरबानी, परस पर मृदुल चरण अरुणारे, सकुचि मही जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश ही नहीं बनु दीना, कस न सुमन मय मारगु कीन्हा, जो मागा पाई यही विधि पाई, ए रखी आही सखी आँखें हमाही, जे नर नाई न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए, सुनि स्वरूप बूझी अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ धाय बिलो कही जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। अवला गाम वृद्ध जन कर्मी जहि पछताहि, होहि प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहाँ चाहि, गाम गाम अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु, जे कछु समाचार सुनि पावहि, ते नृप रानी दोसु लगावहि, कहीं एक कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हम ही जोई लोचन लाहु, कहीं परस पर लोग लोगाई, बात सरल स्नेह सुहाई, देख तुमातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए, धन्य सुदेशु सैलु बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सो ठाऊं, सुख पायूं बिरंचि रचिते ही, ए जेहि के सब भांति स्नेही, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई, ए विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोग सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत, आगे राम लखनू बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे, बहुरी कहूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहनि सोही, प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए, राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देवी छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंदु, ते बिनु श्रम रहे सिराई, ओ अंजहु अजासु उर सपने मुकाऊ, बसहु लखनु सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कब मुनि कोई, तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सरनि सरोज बीटप बन फूले, गुंजत मंजु माधुप रस फूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मोदित मन चरही, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्ष राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमनु मुनि, आगे आओ लैन, सियावर राम जय जय राम जय राम सीताराम
बहुत सुंदर गाया नेहा जी ने। बहुत ही सुंदर नेहा, बहुत सुंदर गाया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत आप सुंदर बहुत ही गाया। अच्छा काम करती हैं। बहुत सुंदर बात, ब्यूटीफुल। टू बी ऑनेस्ट दिस वाज नॉट माय बेस्ट। हाँ, नहीं, मैंने बहुत बहुत प्रैक्टिस की थी बट बहुत बहुत गलतियां हुई। बहुत भाव से, बहुत सुंदर। आई थिंक मैं समझता हूँ कि हम सबकी तो बात नहीं कर रहा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, खास करके दोहों को जितने प्रेम से आपने गाया, इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट टचिंग। तो आई थिंक आजकल हम बच्चों से तो सीखते ही हैं कि वर्ड को कैसे यूज करें, एक्सेल को कैसे यूज करें, पावर पॉइंट कैसे बनाएं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को आते हैं चाहना भैया जरा इसको ठीक करना। और मैं समझता हूँ बच्चों से रामायण कैसे पढ़ाएं ये भी सीख सकते हैं। कि कोई जरूरी नहीं है कि जितना आदमी बूढ़ा हो उतना ही वो रामायण अच्छी पढ़ता हो। तो एज का और रामायण पाठ से कोई रिलेशन नहीं है। सच जो आपने आज प्रूव कर दिया। इसके पहले भी 2-3 दिन पहले हमें किसी युवा से रामायण सुनी थी, कितना सुंदर उन्होंने पढ़ा था। So that's so nice. You're setting good example, and I hope you, in fact, others of your age group and to take this interest. So इतने सुंदर पाठ के बाद में अब इसकी समीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको बताइए, हम 12वां दिन है अयोध्या कांड का। अभी दोहा 82 से 124, 82 to 124 का पाठ प्रिय बेटी नेहा ने हमारे लिए पढ़ा और सुंदर पाठ के। अब समीक्षा के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जी हैं। डॉक्टर रश्मि मुंबई में हैं और हिंदी साहित्य में बड़ी ही विदुषी हैं। इनकी कई कविताएं हम हमारे संग्रह में पब्लिश कर चुके हैं। राम हाइकु पीयूष में कर चुके हैं, अभी भारत का भी पीयूष बधा ही रहा है। उसे अभी तो 2-3 महीने में, 2-3 सप्ताह में उसका विमोचन हो जाएगा। उसमें भी कविताएं मेरी इनसे कई बार बात हो चुकी है। सो उनको आमंत्रण करते हैं, वो आज समीक्षा करेंगे और कल भी करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जय श्री राम। हम सुनने को तत्पर हैं। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। बहुत सुंदर पाठ था। नेहा को सबसे पहले मैं बधाई दूं। और उनके पाठ से समझ में आया कि हम मानस को केवल एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से भी उसका वाचन कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई नेहा को। और अब मैं आती हूँ अपनी समीक्षा की तरफ। जो हमारा अयोध्या कांड में मुख्यतः राम का निर्वासन, चित्रकूट की यात्रा, दशरथ मरण, भरत की चित्रकूट यात्रा, राम का चित्रकूट से प्रस्थान का वर्णन है, जिसे 4 चौपाई और फिर एक दोहा के समुच्चय के क्रम में प्रस्तुत किया गया है। राम के वन गमन से मूर्छित दशरथ सचेत होने पर मंत्री सुमंत्र को उन्हें लौटा लाने के लिए साथ भेजते हैं। अयोध्यावासी भी साथ चल पड़ते हैं। राम के समझाने पर भी वापस नहीं लौटने पर वे उन्हें तमसा नदी के तीर पर सोता हुआ छोड़कर निकल जाते हैं। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचकर गंगा महिमा का गुणगान करते हुए स्नान करते हैं। यहाँ निषाद राज गुह इन्हें अपने यहाँ पधारने का आमंत्रण देते हैं, जिसे अस्वीकार करने पर वे वहीं पर उनके विश्राम की सारी व्यवस्थाएं करते हैं और लक्ष्मण के साथ पहरेदारी करते हुए इस घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। सुबह राम को बड़ के दूध से जटाएं बनाते देखकर व्यथित सुमंत्र उन्हें लौटने के लिए दशरथ की आज्ञा बताते हैं, जिसे धर्म विरोध बताकर राम नहीं मानते। तब सुमंत्र सीता को वापस ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके लिए राम से बढ़कर और कुछ नहीं होने के कारण वे भी मना कर देती हैं। तो सुमंत्र जो वापस जाते हैं और जब सुमंत्र लौट जाते हैं तब उनके बाद राम गंगा पार करते हैं, जिसकी अग्रिम उतराई के रूप में केवट उनके चरण पखाड़ता है और गंगा जी उनके पद नख देखते ही उनकी लीला समझ जाती हैं। क्योंकि उनका उद्भव वहीं से हुआ है, इसलिए वो समझ जाती हैं कि ये उनकी लीला चल रही है। अब निषाद राज उन्हें मार्ग दिखाने, सेवा करने और पर्ण कुटी बनाने के लिए साथ बने रहते हैं। निषाद राज की बात की तो ये भी याद आया कि आज ही
जो है हमारे देश को 15वीं राष्ट्रपति के रूप में एक पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति प्राप्त हुई हैं। उन्होंने आज ही शपथ ग्रहण किया है। तीर्थराज प्रयाग पहुंचकर राम उसकी महिमा बताने के बाद त्रिवेणी का दर्शन लाभ करते हैं और मुनि भरद्वाज से भेंट करते हैं। वे राम का मार्गदर्शन करने के लिए अपने 4 ब्रह्मचारी उनके साथ भेज देते हैं, जिन्हें राम यमुना नदी के पास पहुंचने पर विदा कर देते हैं। मार्ग में जैसे जैसे लोगों को उनके आगमन का पता चलता है, वे उनका दर्शन करने के लिए आते जाते हैं और उनके बारे में दूसरों से चर्चा करते रहते हैं। इनमें से एक तपस्वी बैरागी भी था, जिसे इन विभूतियों का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। अंततः निषाद राज की विदाई करके यमुना जी का यशोगान करते हुए तीनों आगे बढ़ते हैं। मार्ग में मिलने वाले लोग उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने का प्रस्ताव देते हैं, जिसे वे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देते हैं। चलते चलते सीता को थका हुआ जानकर राम वटवृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। तब महिलाएं सीता से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। तरोताजा होने के बाद लोगों से सुगम मार्ग मालूम करके वे सब प्रस्थान करते हैं। राम के जो पग चिन्ह हैं, क्योंकि वो चरण कमल हैं, इसलिए कहीं उन पर पांव न पड़ जाए, तो उसको बचाते हुए सीता उनके बीच में पैर रखते हुए चलती हैं और लक्ष्मण दोनों के पद चिन्ह दाईं तरफ रखते हुए चलते हैं। उधर वापस लौटने वाले लोग उनके सौंदर्य और उनके वनवास के बारे में ही वार्तालाप करते रहते हैं और उसे सुनकर जो उनका दर्शन लाभ करने से चूक गए, वे पछताते हैं। चलते चलते एक जगह वट वृक्ष और शीतल जल देखकर राम रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते हैं, जो उनकी अगवानी करते हैं। अब विधि का विधान ऐसा है कि महलों में रहने वाले वन वन भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। व्यक्ति को अपनी कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता, सभी अपने कर्मों को भोगते हैं। मोह माया के वशीभूत व्यक्ति भ्रम के नाना फंदों में फंसता चला जाता है। विषय विलास के प्रति अनासक्त व्यक्ति ही सचेत अवस्था में अपने कर्मों का निष्काम निष्पादन करता है और राम चरणों में समर्पित होता है। केवट का प्रसंग राम के चरणामृत ग्रहण करने मात्र से भव सागर पार करने का मंत्र प्रदान करता है। मुनि भरद्वाज का विचार है कि वास्तविक सुख की प्राप्ति कर्म, वचन और मन से छल रहित समर्पण से ही संभव है, अन्यथा तब लगी सुखु सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। आप कितने भी उपचार कर ले, कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष घटना में अनेक परोक्ष तथ्य भी निहित होते हैं, जो नियति के निर्धारित कार्यों का निष्पादन करते हैं और जिनका आकलन सामान्य बुद्धि नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए राम के वनवास के कारण अनेक नर नारी उनके सानिध्य से कृतार्थ हुए थे, जिसके लिए उन्होंने दशरथ का आभार भी माना था। अब आज के युग में इसका क्या महत्व है, उस पर भी थोड़ा विचार करें। राम और सीता के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि बड़ों के सामने मुंहजोरी अनुचित होते हुए भी अपनी बात सलीके से रखी जा सकती है। वे अपनी बात विनम्रता पूर्वक लेकिन धर्मनिष्ठ ढंग से सामने रखते हैं। जहां राम कहते हैं धर्म धरी सही संकट नाना, वही सीता रिश्ते नाते जंगली जानवर के खतरों आदि के लिए कहती हैं आरज सुत यानी कि आर्यपुत्र, आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नात। इसके अलावा वे ये भी कहती है कि मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, कि जहां प्राणपति है वहीं में मुझे सब कुछ सुखद लगेगा। और वो भी जो है धर्मनिष्ठ ढंग से अपनी बात को सामने रख करके राम के साथ खड़ी होती हैं।
गुणवंश शाह के अनुसार, गुणवंश शाह के बारे में बता दूं कि वे हमारे गुजराती साहित्य के शीर्षस्थ मूर्धन्य साहित्यकारों में से एक है और उन्होंने राम पर बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, उत्कृष्ट लिखी है, रामायण मानवता का महाकाव्य। ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, वहां से पुरस्कृत है ये रचना। तो इसमें वो कहते हैं कि राम के वचन पालन का एक बड़ा वैशिष्ट्य उसका शील से संलग्न होना था। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन लोग अपने आप तक सिमट गए हैं और किसी के साथ अपनी बात साझा नहीं कर पाने के कारण तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसे में राम जहां जहां से गुजरते हैं, वहां के नर नारी उनसे मिलने आते हैं और कोई परिचय नहीं होने पर भी राम सभी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। उनका ये गुण न केवल उनकी कीर्ति में वृद्धि करता है, बल्कि मार्ग की कठिनाइयां भी दूर करता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि जी। समीक्षा सागर को गागर में और गागर से भी छोटा कोई बर्तन हो तो उसमें कैसे भरा जाए, ये हम आपसे सीख सकते हैं। जितनी शब्द सीमा थी उसी में है, उसी में है। तो किसी जमाने में मैं, आपको पता है मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, तो किसी जमाने में जब मैं हनुमान की तरह युवक हुआ करता था तो मैं मैनेजमेंट के इस तरह के वर्कशॉप बहुत करता था। हाउ डू यू पब्लिश पेपर, हाउ डू यू राइट आर्टिकल, थिंग्स लाइक रिसर्च पेपर्स। तो उसमें सामान्यतः सब रिसर्च पेपर में सबसे पहले सब पेपर का शीर्षक होता है, फिर पेपर का एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन और मैथडोलॉजी और सारे नाटक हम सब कर चुके हैं, आपको पता ही। तो मैं कहता था कि इसमें सबसे मुश्किल जो लिखना है वो पेपर का टाइटल है। पेपर का शीर्षक जो सबसे छोटा वो शीर्षक है, वही सबसे मुश्किल है। वो लिखा सबसे पहले, दिखता सबसे पहले, वो लिखा सबसे बाद में जाता है। सारा लेख लिखने के बाद में अंत में सोचना पड़ता है, भले टेंटेटिव भले कुछ टाइटल हो, कम से कम मेरा तो यही है हिसाब किताब। क्योंकि अगर शीर्षक ही ढंग का नहीं होगा तो आदमी को लेख पढ़ने की प्रेरणा नहीं होगी। अब मानस, तुलसीदास जी ने भी इसका नाम रखा रामचरित मानस। तो देखने से उसको पढ़कर या देख कर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो अगर खाली इसको रामायण 2 या ऐसे कुछ लिख देते, रामायण इम्प्रूव्ड या, तो कोई मेरे ख्याल से रुचि नहीं लेता। तो किसी बात को फिर उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट, मैंने सारा पेपर लिखने के बाद में एब्स्ट्रैक्ट, अब एब्स्ट्रैक्ट की मर्यादा है 100 वर्ड्स। हम तो बहुत मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कम से कम 40 कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। तो वी कीप अ लिमिट ऑफ 100 वर्ड्स के 100 वर्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट लिखिए। सो वो एक बहुत बड़ा आर्ट है कि कैसे 100 शब्द में वो सारे पेपर का आप सार लिखते हैं। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम रश्मि जी कि उसी बात को 100 शब्दों में हम कैसे कहें, 50 शब्दों में कैसे कहें। जितने कम शब्द हैं उतना ही वो मुश्किल है। इसलिए हम लोग कई बार वो कहेंगे इतने तो बहुत कम है, कम से कम 300 शब्द तो होने चाहिए, 500 शब्द, क्योंकि वो ज्यादा बोलना सरल है, कम बोलना बहुत मुश्किल है। So and that's a skill, I think, and it comes with a lot of practice, lot of patience कि उसी में सारी बात आ जाए। So I'm sorry मैं थोड़ा बहक गया। खास करके जो हम एकेडमिक फील्ड में, this is something we need to learn कि how do we write very precisely without any इधर उधर की बात, irrelevant portion how do we remove, बिल्कुल उसका माल और तत्व पानी आ जाए और इधर उधर का कचरा निकल जाए। जैसे सूप में पहले करते थे कि जो धान आ जाए और उसका छिलके विलके सब निकल जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग और डेवलपिंग ए समरी और एक समीक्षा। तो हमारे और हमको नई बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में एक श्लोकी रामायण है, क्या है वो, आदो राम तपोध्वनादि गगनम। तो किसी ने सोचा होगा कि ये 24,000 श्लोक, अब तो श्लोक ही है ये। फिर किसी ने सोचा होगा इतनी 24,000 के श्लोक कौन पढ़ेगा, एक श्लोक में खत्म कर दो।
या चतुश्लोकी भागवत, इस तरह के बहुत सारे काम पहले हो चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अगर एक श्लोक में रामायण बनाई जा सकती है, 4 श्लोक में की जा सकती है, तो हम इस समीक्षा सारी समीक्षा को मेरे ख्याल से 10 शब्द में कर सकते हैं, 20 शब्द में कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग, मैं नहीं कहता कि आवश्यक हो, पर जहाँ आवश्यक उसी से प्रेरणा हो कि हमने ये तुलसी रामायण के 4-8 पंक्तियों के, मैं कहता हूँ रचना की, बड़ी शब्द गलत है, हमने क्या रचना की, हमने रचना नहीं की। तो कम से कम अब 12,500 के रामचरितमानस को पढ़ने के इसके पास समय, तो उसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात, नथिंग लाइक दैट, पर उसको अगर कंसाइज करके वही भाव अगर करीब करीब अगर उससे 8% में आ जाए तो कुछ समाज के शायद भलाई हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू नो एंड लर्न। एंड अभी जब ये राम जी ने चाहती है जब पुस्तक बनेगी 30 दिन की 30 समीक्षाओं की, so we will have about 2 to 3 pages। कल इसका एक मैंने ड्राफ्ट सारे समीक्षकों को भेजा है, तो about maximum 100 पेज किताब होगी। So just imagine that we have a नॉर्मली मेरे टेबल पे बहुत दुनिया भर की किताबें पड़ी रहती हैं, जैसे ये राम हाई को पीयूष है जो कई लोगों के पास अब शायद दिख नहीं रही, तो उसको मैं अब हटा देता हूँ जरा, बच्चों बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं। आई थिंक मैं असली अपने रूप में आया, तो इसमें है कितने पेज में, इसमें तो कुछ 70 पेज है, तो करीब 100 पेज से भी कम की किताब बनेगी। तो अगर 100 पेज के से कम की किताब हो और एक पेज को पढ़ने में अगर कोई हाई स्कूल का विद्यार्थी हो, मैं तो उस लेवल पे जाता हूँ, हाई स्कूल का मिडिल स्कूल का विद्यार्थी हूँ हिंदी का, तो उसको पढ़ने में मेरे ख्याल से एक पेज को पढ़ने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आपको क्या लगता है सरल हिंदी में? तो 5 मिनट में उसको कहें भाई रोज तुम 10 मिनट पढ़ो और 1 महीने में रामायण का सार पता लग जाएगा। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट, राइट। अब अपने बच्चों को कहेंगे 10 मिनट पढ़ो, तो वो शायद ग्रजिंगली कहेगा अच्छा मम्मी पढ़ लूंगा, अच्छा पापा पढ़ लूंगा। और उसको कोई रोज को 1 घंटा पढ़ो तो वो तो बोलेगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, विच इज फैक्ट, वी नो दैट। सो अपना उद्देश्य यही है कि जो अपने समय के भाव से या रुचि के भाव से या किसी भी अभाव से पूरी रामायण को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, रुचि नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, वातावरण ऐसा है, सो वी कस्टमाइज इट टू देयर नीड्स। कि रोज हम तेरे से यही कहते हैं रोज 10 मिनट निकाल बस, और वो 1 महीने के लिए रोज 10 मिनट पढ़ना, एंड देन विदिन 10 minutes you can get an essence of the whole drama। सो ये जो संकलन के पीछे मेरा भी हेतु ये कई समीक्षक इस समय हैं प्रस्तुत हैं। सो आप सुन रहे हैं मेरी बात कि दैट वी रीच आउट to those who don't want to read, cannot read, are not inspired to read in a very simple language। और इसमें भी लैंग्वेज आई वुड रिक्वेस्ट सब समझो कि सरल भाषा का प्रयोग करें। मुझे पता है आप सब विद्वान हैं, हिंदी के बड़े बड़े कई कविताएं भी भारत कवि पीयूष में आई हैं, उसमें इतने क्लिष्ट शब्द है मेरे को तो एक भी शब्द समझ में नहीं आता। तो अच्छा है मेरे पास बड़े बड़े विद्वान संपादक का मंडल है, तो उन्होंने बड़ी मदद की। तो ऐसी भाषा का भी क्या प्रयोग करना है जिसको सामान्य जनता से ना समझ सके। फिर भी बाबा तुलसीदास से प्रेरणा ने उन्होंने देखा कि भी संस्कृत कोई नहीं पढ़ रहा, तो चलो ऐसी भाषा में लोग समझ सकते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट टू राइट इन सिंपल लैंग्वेज, डायरेक्ट टू द मैसेज। हमें कोई अपना पांडित्य नहीं बताना है, हमें कोई से अवार्ड नहीं मिलना है, वी वांट टू रीच आउट कि लोग उसको पढ़ें। सो सॉरी अबाउट दिस, तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद रश्मि जी और नेहा का बहुत हमारा आशीर्वाद स्नेह बेटे, नाम भी आपका नेहा है, एंड गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह रामचरण में आपकी रति बने रहे और आप अपने साथियों को थोड़ा सा प्रेरित करें। इट्स ए डिफिकल्ट वर्क, आई नो इट्स नॉट इजी, राइट, नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस, बट I fail to motivate my own children to take interest in this। तो जो भी है we should make that effort। तो कल यहीं से आरंभ करेंगे। राम जी तो वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गए, तो उनकी देखिए चाय नाश्ता हो रहा है इस समय, उन्होंने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा वीज़ा, और देखो कैसी उनकी खातिरदारी होती है, उनकी आपस में क्या बातचीत होती है, वहीं से आरंभ होगा। और कल का पाठ आदरणीय विजया जी करेंगी जो टोरंटो में हैं, और उसके बाद में आदरणीय रश्मि जी समीक्षा इसकी करेंगी। और बस अब मैं फिर जितेंद्र भाई को आमंत्रित करता हूँ
वो शांति मंत्र कहकर आज के पाठ का समापन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री राम।